हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। यहाँ पर भाभी का घर में पहला दिन और भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी। विदाई में नहीं रोई हैं, लेकिन घर आकर बहुत ज़्यादा रोई हैं। तो पापा समझा रहे हैं कि तुम हमारे लिए चिंकी जैसी हो। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम भी चिंकी है, भाभी का नाम भी चिंकी है। तो यहाँ पर सब लोग भाभी को बेटर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाभी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि मायका जो है ना, मायका ही रहता है, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है सबकी, और हम सब लगे हुए हैं कि बस भाभी रोए ना, खुश रहें। इनने अभी तक मुझे आइसक्रीम ला के नहीं दी। आइसक्रीम क्यों रो रही है? पगली है? अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? नहीं लग रहा? अच्छा लगेगा। रोना नहीं बिल्कुल। अभी सब चले जाएंगे तो और खाली खाली लगेगा। कल कितना भरा भरा था। शांति अब कब आएगी? जब आप बुला दोगे। नहीं बुलाऊंगी नहीं, मैं ऐसे ही आना पड़ेगा तुमको। ऐसे ही रक्षाबंधन पे आओगी? जल्दी आएगी। भाई से मिलने आओगी? बहुत अच्छा लगा सच में, थैंक यू। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जब भी ऐसा लगे आपसे मिलने बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलके आप आए, काफी अच्छा लगा। पक्का ना। चलो निकालो सामान से अच्छा लगा आपसे। भाई समझ के जब भी जो जरूरत पड़े बिल्कुल बोलना। एक आए अकेले थे ना, और जा रहे हैं, इतना सारा अच्छा अच्छा रिश्ता बना के जा रहे हैं। मतलब कभी सोचा था। बहुत अच्छा लगा। अब आप देखती हैं, आप लोग कब बनारस आते हो? आएंगे। दर्शन कर लो कम से कम आएंगे। बाबा के। बनारस से मेरी दीदी का ससुराल है। पापा आना। क्या बोली? ऐसे मेरा भांजा। पापा देखो रो रही है। अरे बोल रही थी ना अभी आ रही कल परसों, बोल रही थी ना। पगली तू सबको बोल रही है। तुम लोग तो इसी शहर में रहते हो, तब तुम्हारी ये हालत है। सब कुछ चुप कर। हम लोग तो 2 घंटा रोज बतियाते, ये तो मेरा फोन भी नहीं उठाती, पता है? मुझे इतनी गुस्सा आती है ना, फिर कभी कभी तो होता है कि नंबर सब डिलीट ही मार दूं मैं इसका। तुम लोग तो इसी शहर में रहते हो, रोज मिलते हो तुम लोग, और मेरे से तो बात करना तक मंजूर नहीं है मैडम से। प्रिया, जिस दिन इससे बात नहीं करूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पापा आप देखे हो ना? क्यों पापा, देखा है ना आपने ये चीज? मैं अगर इससे रात में भले ही 5 मिनट बात ना करूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। ये पी जाओ। बोतल खुलवाऊं? चल ना साथ में पीएंगे। मैं भी चल निकलते हैं ना। नहीं अभी रुको, थोड़ी देर रुको। अभी आएगी ना 2 दिन बाद आएगी। यही चम्मच चल लो। ये ट्रेन में आ गई आई। बहू हमारी इतनी खुश है, वो ये रो रही है। मतलब मैं आप क्या चाहती हूँ, मैं फिर रोने लगूं? अरे मेरी बेटा नहीं, नहीं, आराम से बैठ के जा। देखो ये गंदा नहीं है ना, इससे ये नहीं किया था मैंने। कोई बात नहीं, अपने घर आया अपने घर आए। झगड़ा होता वही प्यार होता। जा रहे तो नहीं जा रही। तू जा रहे पहले दिन ही बोली थी तू जा रहे, लेकिन कैसे ये 2-3 दिन सिलसिला गुजर के गए, किसी को पता नहीं चला। गाड़ियाँ चल रही भैया। यूपी और यूपी एमपी में हो रहा था, पता है? बिहार एमपी में चल रहा था। होना चाहिए भाई, परिवार है। चाचा भैया, ये शुभम भैया पता है, ये प्रोफेसर भी है। अच्छा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स +2। चल ब्रो। पीसीएम क्या
ये पता है इतना क्यों रो रही हैं? आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ही सिटी में तो रहती हैं, तो फिर इतना क्यों रो रही हैं? क्योंकि मैं अब इनकी नज़रों के सामने नहीं रहूँगी, इसलिए इतना रो रही हैं। इनको ना मेरा साथ जितना भी मिले ना उतना कम लगता है। अगर ये ज़िंदगी भर भी मेरे साथ रह लेंगी ना तो भगवान से शिकायत करेंगे कि एक ज़िंदगी और दे दो नेहा के साथ रहने के लिए। इतना प्यार करती हैं ये, कोई कल्पना भी ना कर सके ना, इतना प्यार है इनके दिल में मेरे लिए, जान से ज़्यादा। सुबह उड़ जाना है। खुशी खुशी आए हो, खुशी खुशी जाओ, फिर से एकदम हंसते मुस्कुराते रहना है क्या? कल मैं आऊँगी ना, यदि वो उसके पास जाना है ना सिटी में, नहीं भी क्यों ज्वेलरी वाली के पास, हाँ आऊँगी। इस टाइम पर अगर नीतू दीदी मेरे साथ नहीं होती ना तो शादी के आधे काम अटक कर रह जाते, नहीं हो पाते और हो ही नहीं पाते, ये मैं जानती हूँ। तो मेरे भाई की शादी सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुई है, इनकी वजह से भी हुई है। और ईश्वर बस दिल से ना एक ही दुआ निकलती है। हालांकि इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, मैं मानती हूँ लेकिन इनके बहुत सारे सपने, एक पूरा होता है तो दूसरी लेके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर इनका हर सपना पूरा करे। जो जो ये चाहती है ना वैसा वैसा इनकी लाइफ में हो, क्योंकि ये सबके बारे में अच्छा चाहती है ना, तो इनके साथ भी अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। और बस नीतू दीदी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपके पास रहूँगी। आप जब भी चाहोगे ना तब ये नेहा हमेशा आपको अपने पास ही मिलेगी। बहुत सारा प्यार आपको हमारी तरफ से। मुस्कुराते जाओ, आप मुस्कुराते आए थे, हमें मत रुलाओ। बाय। हाँ, इस बार हम लोग थे ना इसलिए ज्यादा वो हो गया, दिल लग गया सबका। चली गई, पीछे मुड़। अरे मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ कि सब सेंटी ना हो, तबीयत खराब हो जाएगी ना ज्यादा रोने से। बहुत 4-5 दिन से रो ही रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए हंसते मुस्कुराते खेलते खेलते सब वक्त निकल जाएगा। एक रवानगी हो रही है। जब घर में आए तो शुभम भैया आए हुए थे और ये कुछ ऐसा नज़ारा था भाई बहन का। भैया ना मुझे शादी में सबसे ज़्यादा खुश जो है ना भैया ही लगे, इतने ज़्यादा खुश, और उनको खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये पल हर बहन के लिए कमज़ोर, और क्या बोलूँ इसके बारे में, कुछ नहीं बोल सकती। बस भाई बहन की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, हंसी खुशी से हम लोग सब ऐसे ही एक साथ रहें। अच्छा दिन है। कहाँ दूर है? कल से थोड़ी तुम जा सकती हो, हम लोगों को भी लेके चलोगे, है ना? ठीक है। चीनू भाई आएगा अभी वो नहीं जा रहा, वो आएगा। मस्त रहो एकदम, इतना अच्छा फैमिली है, सब लोग अच्छे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो। उनको भी अच्छा लगेगा ना, अपन बैठ के बातें करेंगे। यहाँ पर रस्म हो रही है कंगन डोरा वाली, जिसमें एक हाथ से जो डोरा होता है उसको खोलना होता है, और यहाँ पर भाभी अपने पतिदेव की हेल्प करती हुई, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं खोल पाएंगे तो वो थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, पर ये चीटिंग चलती है इतना चलता है क्योंकि वो चाहती हैं कि चीनू कभी हारे ना। उसने एक ही बात कही कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरे सामने या किसी के भी सामने वो कभी भी ना हारे, हमेशा जीते अपनी लाइफ में। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ईश्वर
इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, ऐसे ही हंसते बोलते पूरी लाइफ निकल जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, और अगर कोई परेशानी आती है तो हम सब मिलकर उसका सामना करें, इतनी हिम्मत हमको ईश्वर दे। बस ऐसे ही ये लोग खुश रहें। यहाँ पे पानी वगैरह डाला जा चुका है। अब आ गई इस रस्म में जीत हार की बारी। ऐसा कहा जाता है कि इस रस्म में जो भी जीतता है वो ज़िंदगी भर राज करता है। तो यहाँ पर दोनों अपने अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। बार बार छोड़ दे रहे थे कि इसके हाथ में आ जाए, उसके हाथ में आ जाए। ये सब हमको दिखाई दे रहा था। जिता देंगे, जानबूझ के यही तो प्यार होता है बड़ा ना। वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। हमारे ना हिंदुस्तान में हमको अच्छे से पता यही है। सबसे अच्छी खासियत है कि हमारे यहाँ हम जब गृहस्थ जीवन में बंधते हैं ना तो एक दूसरे को अहमियत देते हैं। हमारे लिए हमसे पहले हमारे पार्टनर होते हैं, और यही हमारे देश में सबसे प्यारी खूबसूरती आप बोल सकते हो। यही खूबसूरती है भारत की खूबसूरती। अरे नहीं, वो कहावत है ना, नहीं वो कछुआ और खरगोश की कहावत है ना, पहले धीरे धीरे आगे जाने दो। जीनू भाई जीतना है। 2-2। सो द स्कोर इज 2-2। एंड अब इसके बाद देखते हैं, 4 हो गया ना, 2 और 2 4 होते हैं ना, 2 2 हो गए। अरे 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 अभी तो कर दे, नीचे पड़ा नहीं। ये लो, तीसरा भी हो गया। 3-2। उसमें पानी कम है इसलिए ऊपर से पानी डाला का है। है। और भी देखो भैया पहले क्या ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसको अंदर डूबने के बाद निकालना है। उसमें देख लिया पहले किस साइड जाएगी। मत देना 4-2 जीत हो गई, खत्म। जीत मैंने दी है। हाँ, ये वकील है। हम लड़के दी हुई चीज नहीं लेते हैं दोबारा। दिखा दे वो भी चीज दो। बराबर का मुकाबला होते हुए 4 और 3 हो चुका है स्कोर। 3-3। एक दी हुई थी तो मैच को ड्रॉ मानते हैं। तो जो जीता अंगूठी उसकी हो जाएगी। तालियां। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यार बेटे की शादी में मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। वो ज़्यादा आपको दिखे नहीं हैं क्योंकि होता है। जो काम होते हैं मंडप के, माई महर के, वो इसमें बिजी थे, और घर वालों को अटेंड करना होता है, बड़ों को अटेंड करना होता है जो हमारे घर में आते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी वाली फीलिंग दिलाई गई, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। तो वो उन कामों में बिजी थे इसलिए आपको दिखे नहीं, लेकिन उन्होंने भी सारी एंजॉय किया अपने बेटे की शादी को उनके साथ में जो उनके एज ग्रुप के थे। मतलब जैसे बुआ लोग, फूफा जी लोग, चाचा चाची, मामा मामी, जितने लोग आए थे ना वो उनमें बिजी थे। यहाँ पर मोमोज पार्टी चल रही है, भैया लेकर आए थे, सचिन भैया। तो क्योंकि भूख लगी थी सबको, सबके मोमोज ना फेवरेट ही होते हैं। फिर उसके बाद एक पूजा और है, वो पूजा हम करेंगे। बहुत बड़ा व्लॉग है, मतलब मुझे ना ऐसे शॉर्ट में दिखाना पड़ रहा है। क्लिप तो इतनी सारी है ना, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि सारी क्लिप में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मनीषा खाना गरम कर रही है। अभी हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि और नेहा दी भी दिन में आज अच्छे से खाना नहीं खाई है। वो कल बता क्या हुआ रात में जब वहाँ रिसेप्शन के टाइम पे सब लोग खाना खा रहे थे ना, तब मैं उठ के अंदर आ गई थी क्योंकि वो पानी गिर गया था मेरे ऊपर। ताशी को लेके आ गई नहीं, फिर भैया लेके आए थे थाली, गरम गरम रोटी लगवा के, और भैया लाके दिए हैं। हाँ भैया लाके दिए हैं, और मैंने एक और खाया इतने में, फिर बोला कि वहाँ चढ़ाव का सामान लेके जाना, तो वही वो भी छोड़ दिया। मैं परसों से ठीक से खाना नहीं खा रही। अभी मेरे को भी भूख लग रही है, मैं बोली चलो यार खाते हैं। मनीषा, मुझे और भैया को भूख लगी है। और पूछ क्या कौन कौन है कैंडिडेट? क्या बेटा, नानू पास है ना, खाना लगा दूं? शादी के बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन सभी जगह ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि यूपी और बिहार में बहुत कुछ सेम होता है, क्योंकि प्रिया और जिया ये जब आपस में बातें कर रहे थे ना, तो इनकी जो रस्में थी बिल्कुल सेम लग रही थी। पर हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अलग था, सभी के यहाँ होता है। ओम जय लक्ष्मी रमणा
रत्नजड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आयुष्मान आरोग्यमान व लक्ष्मीमान भव सौभाग्यवती व पुत्रवान भव। जाओ मेरे मुंह में क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? कितने गरीब से दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट होगा भाई भाभी को परेशान करने का सिलसिला, इन सबके मतलब हम सबके द्वारा। नहीं, बात क्या है कि एक आइडिया कुछ था, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उससे कम खतरनाक रखा है हमने। तो ये आइडिया देखते हैं कैसा लगता है, बाकी आप लोग भी आगे देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला, ज्यादा मजा आएगा। मेरे साथ हो, तुझे पास हो, फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं बना। ये जो इतने सीधे दिखते हैं ना सचिन भैया शाश्वत भैया, बिल्कुल भी सीधे नहीं है। बहुत ज़्यादा मस्ती करी है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। ये जो हमारी मस्ती ना काफ़ी देर तक चली, हम लोगों ने बहुत टाइम तक मस्ती करी और फिर सचिन भैया को लगा कि सुबह उठकर वो मुझसे मिले बिना चले जाएंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे, पर हुआ कुछ और ही जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सारे व्लॉग्स को एंजॉय करिएगा, आगे के व्लॉग्स में जल्दी शेयर करूँगी। बाय बाय।